नारायण नारायण। श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय 2 श्लोक संख्या 41 से। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम कृष्ण वंदे जगद्गुरुम। श्लोक संख्या 41। व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदन बहुशाखाहंतास च बुद्धयो वयसायनाम। हे कुरुनंदन, इस समत बुद्धि की प्राप्ति के विषय में निश्चय वाली बुद्धि एक ही होती है। जिसका एक निश्चय नहीं है, ऐसे मनुष्यों की बुद्धियां अनंत और बहुत शाखाओं वाली होती हैं। व्याख्या। समता की प्राप्ति उसी को होती है जिसका उद्देश्य एक होता है। अनेक उद्देश्य कामना के कारण होते हैं। श्लोक का संख्या 42 एवं 43। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्ते विपश्चिता वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः कामात्मानः स्वर्गपर जन्म कर्म फलप्रदां क्रिया विशेष बहुलाम भोगेश्वर्य गतिं प्रति। हे प्रथानंदन, जो कामनाओं में तन्मय हो रहे हैं, स्वर्ग को ही श्रेष्ठ मानने वाले हैं, वेदों में कहे हुए सकाम कर्मों में प्रीति रखने वाले हैं, भोगों के सिवाय और कुछ है ही नहीं ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी मनुष्य इस प्रकार की जिस पुष्पित दिखाऊ शोभा युक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्म रूपी कर्म फल को देने वाली है तथा भोग और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है। श्लोक का संख्या 44। भोगेश्वरं प्रसक्तानां तया परहत चेतसां व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। उस पुष्पित वाणी से जिसका अंतःकरण हर लिया गया है, अर्थात भोगों की तरफ खिंच गया है, और जो भोग तथा ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन मनुष्यों की परमात्मा में एक निश्चय वाली बुद्धि नहीं होती। व्याख्या। भोग और ऐश्वर्य संग्रह की आसक्ति कल्याण में मुख्य बाधक है। सांसारिक भोगों को भोगने तथा रुपयों आदि का संग्रह करने वाले मनुष्य अपने कल्याण का निश्चय भी नहीं कर सकता, फिर कल्याण करना तो दूर रहा। इसलिए भगवान निष्काम भाव योग का अनन्य व्यतिरेक से वर्णन करते हैं। श्लोक का संख्या 45। त्रैगुण्य विषया वेद निस्त्रैगुण्यो भवा अर्जुन निर्द्वंदो विषय निर्द्वंदो नित्य सतवास्थो
निर्योग क्षेम आत्मवान। वेद तीनों गुणों के कार्य का ही वर्णन करने वाले हैं। हे अर्जुन, तू तीनों गुणों से रहित हो जा, राग द्वेष आदि द्वंद्वों से रहित हो जा, निरंतर नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित हो जा, योग क्षेम की चाहना भी मत रख और परमात्मा परायण हो जा। व्याख्या। भगवान अर्जुन को आज्ञा देते हैं कि वेदों के जिस अंश में सकाम भाव का वर्णन है उसका त्याग करके तू निष्काम भाव को ग्रहण कर। निष्काम भाव से तू तीनों गुणों से अतीत जन्म मरण से रहित हो जाएगा। मिलने और बिछुड़ने वाले संसार से संबंध विच्छेद करके तू नित्य रहने वाली चिन्मय सत्ता में अपनी स्वाभाविक स्थिति का अनुभव कर। योग अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा की भी कामना का त्याग कर दे, क्योंकि कामना मात्र बंधन कारक है। पहले 42वें श्लोक में भगवान ने बताया जो मनुष्य वेद वादरता वेदों के सकाम कर्मों में रुचि रखने वाले होते हैं उनकी बुद्धि व्यवसायी आत्मिका नहीं होती, कारण कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि के लिए निष्काम होना आवश्यक है। वेद तीनों गुणों के कार्य का वर्णन करने वाले हैं, इसलिए भगवान अर्जुन को तीनों गुणों से रहित होने की आज्ञा देते हैं। निस्त्रयी गुणों भवा अर्जुना। वेदोक्त सकाम अनुष्ठानों का करने वाले मनुष्यों को योग क्षेम की प्राप्ति नहीं होती, वे संसार चक्र में पड़े रहते हैं। एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतागतम काम कामा लभन्ते। 9वें अध्याय का 21वां श्लोक। संसार चक्र में पड़े रहने का कारण वेद नहीं प्रत्युत कामना है। भगवत प्राण साधक को भोग व संग्रह की कामना तो दूर रही, योग क्षेम की भी कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू मेरे परायण होकर योग क्षेम की भी कामना का त्याग कर दे। अर्थात सांसारिक अथवा पारमार्थिक कोई भी कामना न रखकर सर्वदा निष्काम हो जा। भगवान के समान दयालु कोई नहीं है। वे कहते हैं कि भक्तों का योग क्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। योग क्षेमम वहाभ्यम 9वें अध्याय का गीता जी का 22वां श्लोक है। मैं उनके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देता हूं। मच्चित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसि 18वें अध्याय का 58वां श्लोक है। और उनका उद्धार भी कर देता हूं। तेषा महम समुद्धरता 12वें अध्याय का 7वां श्लोक है। अतः भगवान के भजन में लगे हुए साधक को अपने साधन तथा उद्धार के विषय में कोई चिंता नहीं करनी चाहिए। श्लोक का संख्या 46। यावानर्थ उदपाने सर्वता संपुलोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। सब तरफ से परिपूर्ण महान जलाशय के प्राप्त होने पर छोटे गड्ढों में भरे जल में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता। वेदों और शास्त्रों को तत्व से जानने वाले ब्रह्म ज्ञानी का संपूर्ण वेदों में उतना ही प्रयोजन रहता है, अर्थात कुछ भी प्रयोजन नहीं रहता।
इस श्लोक में ऐसे महापुरुष का वर्णन हुआ है जिसे परम विश्राम की प्राप्ति हो गई है। परम विश्राम की प्राप्ति होने पर फिर किसी क्रिया अथवा पदार्थ की आवश्यकता नहीं रहती, यह पूर्णता को प्राप्त हो जाता है। ऐसे महापुरुष को ब्राह्मण कहने का तात्पर्य है जिसने पूर्णता को प्राप्त कर दिया है, वही वास्तविक ब्राह्मण है। इस श्लोक का संख्या 47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर् मा ते संगोत्स्व कर्मणि। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। कर्तव्य कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्तव्य कर्म करने में ही तेरा अधिकार है, फलों में कभी नहीं। अतः तू कर्म फल का हेतु भी मत बन और तेरी कर्म ना करने में भी आसक्ति ना हो। व्याख्या में महाराज जी बताते हैं, एक कर्म विभाग करना है और एक फल विभाग होना है। करना मनुष्य के अधीन है और होना प्रारब्ध अथवा परमात्मा के अधीन है। प्रारब्ध से अथवा परमात्मा के विधान से मनुष्य को जो कुछ मिला है उसे अपने भोग में न लगाकर दूसरों की सेवा में लगाना मनुष्य का कर्तव्य है। इस श्लोक का संख्या 48। योगस्त कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धया सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। हे धनंजय, तू आसक्ति का त्याग करके सिद्धि असिद्धि में सम होकर योग में स्थित हुआ। कर्मों को कर, क्योंकि समत्व ही योग कहा जाता है। व्याख्या, एक वस्तु या व्यक्ति में राग होगा तो दूसरी वस्तु या व्यक्ति में द्वेष होना स्वाभाविक है। राग द्वेष के रहते हुए कर्म की सिद्धि असिद्धि में समता का आना असंभव है। राग द्वेष के न रहने पर जो समता आती है, उस समता में स्थित रहकर कर्तव्य कर्मों को करना चाहिए। समता को योग कहा जाता है। कर्म तो करण सापेक्ष होते हैं, पर योग करण निरपेक्ष होता है। इस समता रूपी योग में स्थित होकर साधक कभी विचलित योग भ्रष्ट नहीं होता। इस श्लोक का संख्या 49। दूरेण वरम कर्म बुद्धि योग धनंजय बुद्धो शरण मनवेच्छ कृपणा फल हेतवा। बुद्धि समता की अपेक्षा सकाम कर्म दूर से अत्यंत ही निकृष्ट है। अतः हे धनंजय, तू बुद्धि समता का आश्रय ले, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन हैं। व्याख्या, योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, उनकी परस्पर तुलना नहीं हो सकती। योग नित्य निरंतर ज्यों का त्यों रहने वाला अविनाशी है और कर्म आदि अंत वाला नाशवान है, फिर उनकी तुलना हो ही कैसे सकती है। इसलिए कर्मों का आश्रय न लेकर योग का ही आश्रय लेना चाहिए। योग की प्राप्ति कर्मों के द्वारा नहीं होती, प्रत्युतः कर्म तथा कर्म फल के साथ संबंध विच्छेद होने पर होती है। कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। ये बहुत
महत्वपूर्ण लाइन है कि कर्मों का आश्रय जन्म मरण देने वाला है और योग का आश्रय मुक्त करने वाला है। जो परमात्मा से जुड़ जाता है, परमात्मा का अनन्य प्रेमी हो जाता है, भगवान का आश्रय ले लेता है, वह मुक्त हो जाता है। श्लोक संख्या 50। बुद्धि योग तो जहाती है उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योग कर्मसु कौशलम। बुद्धि समता से युक्त मनुष्य यहाँ जीवित अवस्था में ही पुण्य और पाप दोनों का त्याग कर देता है। अतः तू योग समता में लग जा, क्योंकि कर्मों में योग की कुशलता है। व्याख्या: समता में स्थित मनुष्य जल में कमल की भांति संसार में रहते हुए भी पाप पुण्य दोनों में नहीं बंधता, अर्थात मुक्त हो जाता है। यही जीवन मुक्ति है। पूर्व श्लोक में आया कि योग की अपेक्षा कर्म दूर से ही निकृष्ट है, इसलिए मनुष्य को समता में स्थित होकर कर्म करने चाहिए, अर्थात कर्म योग का आचरण करना चाहिए। महत्व योग समता का है, कर्मों का नहीं। कल्याण करने की शक्ति योग कर्म में है, कर्मों में नहीं। बुद्धि योग और बुद्धि योग, बुद्धि योग और बुद्धि योग, ये तीनों ही शब्द गीता में कर्म योग के लिए आए हैं। नारायण नारायण। आज यहीं तक। कल श्लोक संख्या हम 51 से करेंगे। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। हरे शरणं 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 राम। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको कभी भी भूलूं नहीं। पंचामृत, हम केवल भगवान के ही हैं। हम जहां भी रहते हैं भगवान के ही दरबार में रहते हैं। हम जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का ही काम करते हैं। शुद्ध सात्विक जो भी पाते हैं भगवान का ही प्रसाद पाते हैं। भगवान के दिए प्रसाद से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। राधे राधे। सभी को जय जय सिया राम। नारायण नारायण।